संगठन से जब जुड़ गया मैं, तो मुझे एक जुनून पैदा हुआ कि हम खोजें कि ये राजभर कौन होते हैं, भर कौन होते हैं। और आज तक मैं यही अभी तक खोज रहा हूँ, अभी भी पूर्ण नहीं है। फिर इसके बाद जब आया बम्बई, पढ़ाई लिखाई करके बम्बई में नौकरी करने लगा, तो एक दिन ऐसा था कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की मीटिंग थी। नवभारत टाइम्स उस समय पेपर चलता था। मैं देखा कि पेपर में एक लाइन में, दो लाइन में लिख रहा था कि राजभर समाज की आवश्यक बैठक गोवंडी में। मैं पूछते पूछते एड्रेस चला गया वहाँ, तो गिट्टी पर बैठ के मीटिंग करते थे सब लोग। 20, 25, 30 आदमी रहे होंगे। तो सब लोग परिचय एक दूसरे का पूछे, मैंने भी अपना परिचय बताया। फिर बोलने के लिए कहे तो मैं भी बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा, तो अध्यक्ष थे रामबोध जी उस समय, उन्होंने कहा यार आप अच्छा, मुझे लगता है जानकार हो, आप आया करो मीटिंग में, संगठन से जुड़ो। संगठन से जब जुड़ गया मैं, तो मुझे एक जुनून पैदा हुआ कि हम खोजें कि ये राजभर कौन होते हैं, भर कौन होते हैं। और आज तक मैं यही अभी तक खोज रहा हूँ, अभी भी पूर्ण नहीं है। और जो भी मिला मुझे, आप लोगों के सामने, समाज के सामने, देश के सामने किताब रखी है। उसी में मुझे सुहेलदेव जी का एक चरित्र मिला। राजा तो बहुत मिले, 36, 34 राजा मिले मुझे, लेकिन जैसा भद्र पुरुष और जैसा अच्छा साम्राज्य और जितना वीरता, जितना दृढ़ता और जितना संस्कारवान मुझे राजा सुहेलदेव लगे, वैसा और राजा को मैं नहीं पाया, क्योंकि उनका इतिहास विस्तृत में नहीं लिखा था। मैं जब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का महामंत्री बना, तो मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी ज्वाइन किया। एक ब्रिटिश लाइब्रेरी थी टाउन हॉल के, वो उसके जो आज संसद भवन बना है उसके पीछे ही मैं वहाँ पे ज्वाइन किया, ब्रिटिश लाइब्रेरी। इसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया, जो रिजर्व बैंक के सामने ये बम्बई फोर्ट में। वहाँ से मुझे मैटर मिलना स्टार्ट हो गया। तो मुझे एक चरित्र जो सुहेलदेव जी का मिला, मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार इतना बड़ा राजा। तो मैं आ करके अपने, क्योंकि महामंत्री था मैं, संचालन मैं करता था मीटिंग वगैरह का, मैंने बताया अपने समाज के लोगों को। तो विश्वास नहीं होता था कि यार कोई भरों में राजा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग रहा। और फिर इसके बाद जो लाइब्रेरियन थी वहाँ की, उस समय डिसोजा नाम की मैडम थी। तो मैंने उससे कहा, मैडम, वो सबको पूछती थी आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है। तो मैं बताया था उनको, भर राजभर टॉपिक है मेरा। तो उसी टाइम मैंने पूछा, और एक बार घूमती थी, चक्कर लगाती थी सबके टेबल पे, जितने लोग स्टडी कर रहे हैं वहाँ रिसर्च के लोग बैठते हैं सब। तो मैंने बताया, मैडम ये मुझे बताया कि सुहेलदेव जी का चित्र कहीं मिल सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखूंगी। तो अपनी लाइब्रेरी में सब उन्होंने भी छान मारा, कहीं चित्र नहीं मिला। तो वो इंग्लैंड से उन्होंने, वो इंग्लैंड की लाइब्रेरी में वो फ़ोटो था, उन्होंने कहा इंग्लैंड में है। दूसरी बार जब मैं गया तो उन्होंने कहा हाँ सुहेलदेव का फ़ोटो इंग्लैंड में है, कनिंघम का बनाया हुआ स्केच है एक। तो उन्होंने कहा मैडम किसी भी हालत से उसे मंगाइए। 15-20 दिन के बाद वहाँ से वो फ़ोटो लाई, हमको दिया। और मेरी ज़िंदगी का सब बहुत खुशी का दिन था उस दिन कि उनका चित्र मिला मुझे और इतिहास के विषय में मिला। तो मैं समाज के लोगों को बताता था। तो यहाँ तक कि हमारे वरिष्ठ एक थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहेंगे यार ये लगता है सही नहीं बोल रहे हैं, भरों में कोई राजा हो ही नहीं सकता, ये गलत बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का 2 अधिवेशन होता था, एक अर्धवार्षिक, एक वार्षिक। अर्धवार्षिक 15 अगस्त को मनाया जाता था और वार्षिक 26 जनवरी को। रामबोध जी उस समय अध्यक्ष थे। मैंने कहा यार इसको चेंज करिए, आप जयंती हम मनाएंगे। जयंती राजा सुहेलदेव की वसंत पंचमी के दिन हुई थी, ऐसा मिलता है, रिकॉर्ड मिलता है। तो उन्होंने कहा नहीं यार वसंत पंचमी को छुट्टी कहाँ रहती है, और 26 जनवरी 15 अगस्त तो छुट्टी रहती है, सारे लोग आते हैं उस दिन, आदमी नहीं जुटेंगे कोई। हमने कहा नहीं, हमको जयंती मनानी है। मैं जिद करता रहा, लेकिन सब इग्नोर करते रहे। इसके बाद मैंने कहा नहीं, इस बार जो है जयंती मनाई जाएगी, नहीं तो मैं बाइकाट करूँगा, मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छा इस पर सबकी राय ले ली जाए। तो थाना ऑफिस था एक श्यामलाल जी के यहाँ, उसमें वोटिंग हो गई और 2 वोट से मैं हार गया
कि नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त ही होगा अधिवेशन, बसंत पंचमी के दिन नहीं होगा। दूसरी बार जब आया ये जयंती तो मैं चला गया गांव चला गया, वहाँ मार्टिनगंज में एक मीटिंग किया, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई जयंती के दिन। और पत्रकार वगैरह भी आए थे, उन लोगों ने सारा छापा पेपरों में, वही पेपर की कटिंग में यहाँ भेज दिया। तो ये लोग कहें देखिए यहाँ नहीं चला तो जाके यूपी में तूफान मचाए हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे ये लोग कन्विंस हो गए। एक आदमी तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा ये सही नहीं है, ये सुहेलदेव जी के विषय में सही नहीं बोल रहे हैं। आज वही आदमी सुहेलदेव जी के काव्य लिखा है, एक महाकाव्य। तो मित्रों, अब हमारा ही समाज नहीं, अब तो योगी जी भी बोल रहे हैं, अब मोदी जी भी बोल रहे हैं। और इस बार बहराइच में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी जयंती मनाई जाएगी। तो ये सब आप लोगों का पुण्य प्रताप है। और सबसे बड़ी बात है कि यही ज़मीन है, मरोल में हम बैठे हैं, मरोल पाइपलाइन में, जो पार्टी बनाई ओम प्रकाश जी ने, उन्होंने भी सुहेलदेव नाम रखा, हम लोगों के सजेशन पे रखा अपनी पार्टी का नाम, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और उनका झंडा क्या हो इसका भी हमने खोजा। जी, हम वही चाह रहे हैं कि वो झंडा भी आप ही ने खोज के उन्होंने दिया। जी, वो झंडा हमने खोज करके कपड़ा मंगाएगा 4 मीटर जी, यहीं पर, यही हनुमान मंदिर सामने है वहीं पर। और 4 मीटर कपड़ा और एक राजभरी उस समय सिलाई करते थे, उन्हीं से सिलवाया गया झंडा। और झंडा सिलवा के रज्जू जी थे बनारस के, उस समय सबसे वरिष्ठ थे वो, हालांकि उतना जानकारी नहीं थे लेकिन एजेड थे। उनसे हम लोगों ने उनका उद्घाटन करवाया, ओम प्रकाश जी थे, उनको हाथ में ये झंडा थमाया गया कि यही झंडा आपको लेके चलना है और ये सुहेलदेव जी को आगे बढ़ाना, यही हमारे आदर्श रहेंगे। क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजक लोग हैं, हम मूर्ति में विश्वास करते हैं। मैं सुना था साहब कि वस्त्र भी जो सुहेलदेव जी पहनते थे वो पीला ही था। जी, उनका वस्त्र भी पीला ही था। और शिव जी के पुजारी थे, अपनी देवती पाटन देवी को पूजते थे वो। और तब जाके ये एक्सेप्ट किया इन्होंने, ओम प्रकाश जी ने, और कहा कि मैं आप लोगों की बातों का अंगीकार करूंगा। महाराणा प्रताप सब लोग जानते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी कौन नहीं जानता नाम। शिवाजी का नाम एक पढ़ा लिखा कौन आदमी नहीं जानता। लेकिन मैं नहीं कहूँगा इन लोग का महत्व तो कम है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा इन लोगों से भी ज़्यादा महत्व सुहेलदेव जी का है। उनका कार्य, उनका कृतित्व तो इन लोगों से ज़्यादा क्यों ज़्यादा है कि मसूद गाजी पूरा देश को जीतता हुआ एकदम नेपाल के बॉर्डर तक गया था। बहराइच नेपाल के एकदम बॉर्डर पर है। तुलसीपुर में जो लड़ाई हुई, पहली लड़ाई उनकी वहाँ हुई भकला नदी के किनारे, इसके बाद कुटला नदी के किनारे, इसके बाद बहराइच में। ये 3 जगह उनकी बड़ी लड़ाइयाँ जो हुई, आज भी मैदान है वो। उसके तुलसीपुर से केवल 3 किलोमीटर बॉर्डर है इसका नेपाल का। अगर वो सुहेलदेव जी हार गए होते तो नेपाल क्रॉस कर गया होता वो। ऐसे राजा को जिसने विजय प्राप्त की, इतने बड़े राजा को जो हिंदुस्तान के राजाओं को जीतता हुआ वहाँ तक गया था, उस राजा को मराने वाला कितना पराक्रमी हो सकता है आप लोग समझ सकते हो। तो इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा है और सबसे ऊपर है। दिक्कत एक ही है, मैं ये खुले तौर पे बता दूं, कई बार कह चुका हूँ, सुहेलदेव जी 1000 वर्षों तक भुलाए क्यों गए, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और ये साजिश कितने भी विद्वान खोज लें, मैं किताब लिखा हूँ अब छपने वाली है। हालांकि सुहेलदेव जी के विषय में जो पहले लिखा था थोड़ा मैटर था, लेकिन अब तो एक किताब, बहुत ऑथेंटिक किताब छपने जा रही है। और उसमें नेपाल में भी उनके 8 किले हैं। नेपाल भी हमारे आदमी गए, उसका फ़ोटोग्राफी कराया है। मैं नहीं जा पाया, मुझे बम्बई आना था कुछ कारण से। तो नेपाल के किलों का फ़ोटो और जहाँ जहाँ पे उनके हैं वो सब हम कलेक्शन कर रहे हैं, सारी किताब में दिया जाएगा।